बाबा अब्दुल कुद्दूस शहीद मिल्लत का मज़ार सैकड़ों वर्ष पुराना है। आज हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की जिनकी उम्र लगभग 70, 75 और 80 के करीब थी। वो लोग खुद बोल रहे थे कि हमारे आबा व अजदाद यानी उनके पुरखों को भी नहीं पता था कि वो मज़ार कब की है। अखबारों की सुर्खियाँ कर रही हैं कि 13 साल पहले बने हुए अवैध मज़ार को ढहा दिया गया। जी हाँ, इसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा अब्दुल कुद्दूस शहीद मिल्लत का मज़ार सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मज़ार को लेकर कभी कोई विवाद नहीं था। जो भी वहां प्रोग्राम होते थे, उस दौर की जो कमेटी होती थी, बगल में बने हुए पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, वहाँ के कांस्टेबल पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब 2013 का वक्त आया और 2013 के बाद राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगी, लोग वहाँ बैठकर माइलेज लेने लगे। ज़मीनों का विवाद जो थाना और बनाम सादुल्ला नगर के बीच में चला, उसकी शुरुआत वहीं से हुई। जनपद बलरामपुर में थाना सादुल्ला नगर के परिसर से सटे सैकड़ों वर्षों से स्थापित बाबा शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह की प्राचीन दरगाह को कल देर शाम अचानक बुलडोजर से गिरा देने जाने की खबर से इलाके में बेहद गम और तनाव का माहौल है। इस मामले में कल जब दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा के प्रतिनिधि ने घटना की पुष्टि के लिए पुलिस अधीक्षक के CUG नंबर पर संपर्क किया, तो फोन उठाने वाले अधिकारी ने मजार गिराए जाने के सवाल पर केवल इतना कहा कि मजार अवैध थी और थाने की जमीन पर बनी हुई थी, और फोन काट दिया। आस्थाने को ध्वस्त करने की खबर फैलते ही जो जायरीन या श्रद्धालु हैं, उनमें दुख और शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच क्षेत्र में अटकलों और अफवाहों का बाजार कल से ही गर्म हो गया। तेज बुलडोजर की आवाज, जिसे लोग गड़गड़ाहट बता रहे हैं, सुनाई देने पर स्थानीय नागरिकों को यकीन हुआ कि आस्थाने को गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार कल 1 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे से 2:30 बजे के बीच पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने 2 बुलडोजर की मदद से मजार को गिराया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और घटना के बारे में बयान देने से बच रहे हैं। यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती थी, जहां दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ हाजिरी लगाने पहुंचते थे। अब आइए जानते हैं कि कब और कैसे शुरू हुआ विवाद। आज हमने और हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, तो उन लोगों का कहना था कि 2013 से पहले मजार को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। मजार पर धार्मिक गतिविधियां, चाहे जलसा हो, कव्वाली हो, सब कुछ सामान्य रूप से संचालित हो रही थी। लेकिन 2013 के बाद कुछ स्थानीय राजनीतिक हस्तियों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही इस पवित्र स्थल को विवादों में घसीट लिया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद थाना बनाम मजार की कानूनी लड़ाई सुर्खियों में आती गई। मजार की देखरेख करने वाली नई कमेटी आस्काने बाबा शहीद मिल्लत का आरोप है कि प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही किसी अदालती आदेश की जानकारी साझा की गई और अपील का वैधानिक समय भी नहीं दिया गया। कारी सरफुद्दीन खान हसमती का कहना है कि यदि मजार के विरुद्ध कोई भी आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत पारित हुई थी, तो प्रभावित पक्ष को जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए 30 दिन का कानूनी अवसर मिलना चाहिए था। इन 30 दिनों के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई या भौतिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना में अपील का समय दिए बिना ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, जो न्याय के सिद्धांतों और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। इलाके में तनाव, दिलों में दर्द। मजार के गिराए जाने के बाद से स्थानीय निवासियों में गहरी मायूसी है। लोग इसे केवल एक संरचना नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और साझा आस्था का प्रतीक मानते थे।